सूरज की किरणें जब खिड़की से झांकने लगी तो राधा की आंखें धीरे धीरे खुलने लगी। सुबह के 5 बज रहे थे। जैसे ही वह बिस्तर से उठी, उसने धीरे से तकिए के नीचे रखे अपने फोन को देखा। एक व्हाट्सएप मैसेज चमक रहा था। बहू, चाय बना दोगी? राधा के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। यह मैसेज उसकी सास सरिता देवी का था। शादी को 3 साल हो गए थे, लेकिन यह पहला मौका था जब सास ने इतने प्यार से उसे बहू कहकर कोई संदेश भेजा था। जब राधा की शादी हुई थी तो उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका सास बहू का रिश्ता इतना जटिल होगा। सरिता देवी पुराने विचारों की महिला थी। घर की बहू लक्ष्मी होती है, उसे सबका ध्यान रखना चाहिए। लेकिन राधा की आज की सोच रखने वाली लड़की थी। उसे लगा कि सास को उसका समर्थन मिलेगा, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। शादी के बाद पहले ही महीने में तकरार शुरू हो गई। अभी तक सो रही हो? बहू को सूरज निकलने से पहले उठ जाना चाहिए। ये कैसी चाय बनाई है? थोड़ा अदरक ज़्यादा डालना चाहिए था। रात को बाहर जाने की क्या ज़रूरत थी? बहुओं को इतनी आज़ादी नहीं मिलती। राधा को शुरू में यह सब बहुत अजीब लगता था। वह बचपन से ये खुले विचारों वाले परिवार में पली बड़ी थी, जहाँ उसके माता पिता ने उसे हमेशा अपनी पसंद से जीने का अधिकार दिया था। लेकिन इस घर में हर बात पर सवाल था। सब कुछ ऐसे ही चल रहा था जब एक दिन सरिता देवी सीढ़ियों से गिर गई। पैर में गहरी चोट लगी थी। डॉक्टर ने कम से कम 3 महीने तक पूरा आराम करने को कहा। घर में बस राधा और सरिता देवी ही थी, क्योंकि राधा के पति रोहित नौकरी के सिलसिले में दूसरे शहर में थे। पहली बार राधा ने अपनी सास को इतना असहाय देखा था। सरिता देवी को हर चीज में मदद की जरूरत थी, नहाने से लेकर खाने तक। राधा ने बिना कोई सवाल किए उनकी देखभाल शुरू कर दी। बहू, जरा मेरा तकिया सही कर दो। बहू, थोड़ा पानी गर्म दे दो। बहू, मेरे बाल बांध दोगी? धीरे धीरे राधा को बहू शब्द में प्यार महसूस होने लगा। अब यह सिर्फ एक औपचारिक संबोधन नहीं था, बल्कि एक रिश्ता बन रहा था। 3 महीने के अंदर जैसे जैसे सरिता देवी ठीक होने लगी, वैसे वैसे उनका रवैया भी बदलने लगा। उन्होंने देखा कि राधा कितनी मेहनत से घर का ख्याल रख रही थी, बिना किसी शिकायत के। एक दिन जब राधा सुबह की चाय बना रही थी तो सरिता देवी ने पहली बार कहा, बहू, तुम सच में बहुत अच्छी हो। शायद मैं तुम्हें समझ नहीं पाई। राधा ने चौंक कर उन्हें देखा। यह वही महिला थी जो कभी छोटी छोटी बातों पर टोका करती थी और आज खुद अपनी गलती मान रही थी। इसके बाद से घर का माहौल बदलने लगा। सरिता देवी अब राधा को हर काम में सहयोग देने लगी। वे उससे सलाह भी लेने लगी। राधा, ये साड़ी ठीक रहेगी क्या मेरी दोस्त की बेटी की शादी में? राधा, तुम कौन सा फेस पैक लगाती हो? मेरी त्वचा भी रूखी हो रही है। राधा को भी अब सास में एक माँ की झलक दिखने लगी थी। वे अब सिर्फ रिश्ते से बंधे नहीं थे, बल्कि एक दूसरे की जरूरत और भावनाओं को समझने लगे थे। अब राधा और सरिता देवी साथ में बैठकर टीवी देखती, गप्पे मारती और कभी-कभी ऑनलाइन शॉपिंग भी कर लेती। एक दिन राधा ने हंसते हुए कहा, माँ जी, अब आपकी बहू से कोई शिकायत तो नहीं? सरिता देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले मैं सोचती थी कि बहुएं कभी बेटियां नहीं बन सकती, लेकिन तुमने यह सोच बदल दी। सच में बहुएं भी बेटियां हो सकती है अगर उन्हें अपनाया जाए। उस दिन राधा को एहसास हुआ कि रिश्तों को निभाने के लिए सिर्फ प्यार और समझ की जरूरत होती है। वह अब जान चुकी थी कि सास और बहू का रिश्ता सिर्फ तकरार का नहीं, बल्कि प्यार का भी हो सकता है, अगर दोनों एक दूसरे को समझे और अपनाएं। राधा और सरिता देवी की कहानी हमें यह सिखाती है कि रिश्तों में दरारें सिर्फ गलत फहमियों से आती हैं। अगर हम थोड़ा धैर्य रखें, एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, तो कोई भी रिश्ता
आसान हो सकता है। पापा, ये क्या है? दादाजी ने सारे ऑफिस के सामने आपको डांटा और आप चुपचाप सुनते रहे। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आप भी कंपनी में सारे कामकाज देखते हैं। क्या हुआ जो गलती से ऑर्डर इधर उधर हो गया? ऑफिस में सभी आपका सम्मान करते हैं। ऐसे सबके सामने वो आपको डांटकर बेइज्जत कैसे कर सकते हैं? सुमित ने अपने पिता मोहन बाबू से अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा। सुमित, देखो बेटा, यहाँ आओ, बैठो आराम से। सबसे पहले तो ये गुस्सा त्याग दो, क्योंकि ये गुस्सा हमें केवल नकारात्मकता की ओर बढ़ाता है, सही और गलत की दिशा से भटकाता है। अब ध्यान से सुनो। सारी दुनिया के लिए भले ही मैं बड़ा आदमी हो सकता हूँ, पर अपने मम्मी पापा के लिए मैं सिर्फ उनका बेटा हूँ और उन्हें सारी उम्र मुझे कुछ भी कहने का हक है। तुम अभी छोटे हो, तुम्हें अभी समझ नहीं आएगा। परिपक्व होने पर खुद समझ जाओगे। माता पिता की डांट, ये समझाने का तरीका, बेटा, ये उनका एक मार्गदर्शन करने का तरीका है जो हमें सही और गलत का अंतर बताता है। उन्होंने सबके सामने मुझे डांटा क्योंकि गलती मेरी थी। मुझे ध्यान देना चाहिए था। एक जिम्मेदार व्यक्ति, एक जिम्मेदार कर्मचारी होने के नाते ये मेरा कंपनी के प्रति कर्तव्य बनता है। बात कंपनी की है तो कंपनी में ही समझाकर ख़त्म कर देते हैं पिताजी। बेटा, बड़े जब समझाते हैं ना या डांटते हैं ना, तो वो उनकी चिंताओं का एक रूप होता है जो अनुभवों से जुड़ा होता है। वो अपने बच्चों को वो गलती नहीं करने देना चाहते जिसके चलते बाद में उन्हें कोई दुष्परिणाम भुगतना पड़े। और मैं उनकी डांट से खुश होकर कुछ ना कुछ नया सीखता हूँ। जानते हो, जब वह मुझे डांटते हैं ना, तब मेरे बचपन से मुलाकात हो जाती है। मोहन बाबू ने बेटे के कंधे पर हाथ रखकर कहा, समझाते हुए कहा। सुमित पापा की बातों को सुनकर, सब कुछ सुनकर थोड़ा शर्मिंदा सा बैठा था। मोहन बाबू मुस्कुराकर बाहर को और चलने को हुए थे कि वापस सुमित के पास लौटकर बोले, हाँ, एक बात और बेटा, कोई तुम्हारे पिताजी को कुछ कहे तुम्हें अच्छा नहीं लगता, है ना? जी पापा। तो बेटा जी, कोई मेरे पिताजी को कुछ कहे मुझे भी अच्छा नहीं लगता, कहकर सुमित के सिर के बालों में उंगलियों को फिराते, उन्हें सहलाते हुए प्यार भरी मुस्कुराहट देकर एक उचित मार्गदर्शन करते हुए कमरे से बाहर निकल गए। वहीं दूसरी ओर दूसरे कमरे में बैठे बुजुर्ग मोहन बाबू के पिताजी की आंखें भी खुशी से नम थी। उन्हें भी अपनी परवरिश और अपने बेटे को दिए संस्कारों भरे मार्गदर्शन पर गर्व हो रहा था। समाप्त।